हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स में। तो आप सामने देख पा रहे हैं इट्स अ ब्लैक मैजिक और आज हम रीजनिंग की बात करेंगे और आज हम रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है वो हम एक बार समझेंगे। तो चलिए रुक करते हैं उस तरफ बोर्ड का। और आज बोर्ड में हमसे जो एक ट्रिक हमें मांगी गई है दैट इज ए क्लॉक। क्लॉक में आपको पता है 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होता है वो 0 डिग्री का भी होता है और 90 डिग्री का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे 180 डिग्री की। देखिए 180 डिग्री को निकालने का आपको एक पास सिंपल सा मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2/11। समझिएगा m इज इक्वल टू 2/11, ठीक है, t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब इस पे आपको एक चीज करनी है। t1 क्या होगा? t1 आपका पहला टाइम हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 से 4 के बीच में बताइए 180 कब होगा, तो t1 जो है वो आपका कहलाएगा 3 बजे, t2 आपका कहलाएगा 4 बजे। मतलब आपको हमेशा t1 को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ट्रिक तो लिखी है, अगर मान लीजिए वैल्यू जो है, अगर t1 जो है वो 6 से कम हुआ, अगर वैल्यू 6 से कम हुआ तो आप ऑलवेज जो है वो प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर t1 की वैल्यू अगर 6 से ज्यादा हुई तो आप ऑलवेज क्या यूज करेंगे? माइनस का यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर t1 की वैल्यू 6 से कम हुई तो आप ऑलवेज प्लस करेंगे और अगर 6 से ज्यादा हुई तो ऑलवेज आप माइनस करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए 3 से 4 के बीच में, समझिएगा 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री कब होगा। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, m इज इक्वल टू 2/11, t1 है ना, और 30 सॉरी दिया हुआ है, तो m हमें निकालना यानी हमें वो एग्जैक्ट टाइम निकालना है। तो 2/11 हमने कर लिया। ठीक है, t1 क्या है? 3 है, तो 3 इंटू 30 करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 2/11 हो जाएगा और ये कंफर्म 90 हो गया। अब चूंकि ये क्या कहते हैं, क्या है, 6 से पहले का समय है, मतलब हम इसको क्या करेंगे? सिंपल प्लस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? 180 की वैल्यू पूछी गई है। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 18 9 हो जाएगा ये कितना, तो ये मैं अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 270, राइट, ये कंफर्म 270 हो जाएगा। और 270 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कंफर्म कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 540। इसको जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, टोटल में निकालूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा 11 चौको 44। ठीक है, तो ये कितना बचा? 10 बचा। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा तो 10 बचेगा, मतलब 100 यानी 11 नहीं या 99 यानी 1 सही 1/11, यानी मेरा जो टाइम होगा वो कंफर्म 3:49 1/11 पे जो है वो क्या बनेगा? कंफर्म मेरा 180 डिग्री बन जाएगा। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको मैं एक दूसरे सेंस में बताता हूं, जब हम इसको माइनस करते हैं। कैसे? ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक बार इसकी माइनस की वैल्यू देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे सिंपली कहा कि 8 to 9 का बताइए कि 8 to 9 के बीच में किस समय आपका 180 डिग्री होगा। अब देखिए सिंपल आपका फॉर्मूला क्लियर है ना, वैल्यू हमें इस बार निकालनी है 8 to 9 की। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, m इज इक्वल टू 2/11। ठीक है, t1 क्या है? 8 है, तो 8 इंटू 30। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 2/11। ठीक है, और ये हो जाएगा 240। ठीक है, और चूंकि इस बार हम माइनस करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको आगे करिए तो आगे हम करेंगे 24 में अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो ये कंफर्म कितना बचेगा? 60 बचेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 120/11, मतलब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 10 सही 10/11 जो है वो कंफर्म मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 8:10 और 10/11 टाइम पे मेरा कंफर्म जो है वो 180 बन जाएगा। इस टाइप से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा सा इजी है ना, और नई ट्रिक है आपके लिए। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, निकालेंगे तो आपका आंसर इजीएस्ट वे में आ जाएगा। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।